हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर नॉलेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस टॉपिक है और कोई भी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी उसके साथ ही जो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जो कंप्यूटर नॉलेज का 10% है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है ये पार्ट। और इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है उसमें पाइथन है, मशीन लर्निंग है। यहाँ पे जो कंप्यूटर रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं उसमें आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हमारे पहले MCQ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट MCQ है वो coined द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म्स है वो इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने दिया हुआ है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी जो थे वो एक प्रोफेसर थे जिसने वो कंप्यूटर साइंस में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए जॉब कर रहे थे, जिसने ये हमारा न्यू वर्ड दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हमें मिलेगा वो हमें डी मिलता है, जॉन मैकार्थी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, जिसे AI बोलते हैं, मशीन लर्निंग भी बोला जाता है। कोडिंग है, पाइथन है और डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जावा है, उसी तरह। तो इनमें कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, पाइथन। पाइथन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग बोला है ना, न्यूरल नेटवर्क होता है जो डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क है, उस नेटवर्क के प्रोसेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं AI मशीन लर्निंग के लिए। उसके बाद का जो हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ब्लैंक इज कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। जो हमने बोला था न्यूरल नेटवर्क, ANA, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, यहाँ पे सिंपल न्यूरल नेटवर्क है, उसे भी हम जो डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स होते हैं वो हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे उसका जो बायोलॉजिकल ब्रेन है उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ए न्यूरल नेटवर्क इन विच द सिग्नल पासिस इन ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड। जो न्यूरल नेटवर्क है ओनली वन डायरेक्शन में पास करते हैं सिग्नल को, उसे हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है इसी तरह से, इसीलिए हम उसे फीड फॉरवर्ड, क्योंकि थोड़ा बहुत सा जंपते के फीड करते हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फ्लो होता है। उस टाइप का जो नेटवर्क होता है उसे FFNW, उस FFNN बोला जाता है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ब्लैंक इज एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विथ मल्टीपल हिडन लेयर्स बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट लेयर्स। इनमें से कौन सा जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें इनपुट एंड आउटपुट हिडन लेयर होते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, डीप न्यूरल नेटवर्क है, उसमें है जो इनपुट एंड आउटपुट लेयर्स है दोनों हमारे हिडन होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्यूच न्यूरल नेटवर्क एलोज फीडबैक सिग्नल। इनमें से कौन सा न्यूरल नेटवर्क है जिसमें फीडबैक सिग्नल्स होते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होते हैं उसे हम होपफील्ड्स नेटवर्क भी बोलते हैं। यहाँ पे दूसरा जो नाम है उसका वो होपफील्ड्स न्यूरल नेटवर्क उसे बोला जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, उनमें से कौन सा सही ऑप्शन है वो न्यूरल नेटवर्क के लिए एप्लीकेशन में हम यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। पैटर्न रिकॉर्डिंग के लिए, मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए, स्पीच रीडिंग के लिए, लिप रीडिंग जो होते हैं हम बोलते हैं और वो रीड करते हैं उसी तरह से, तो उस सभी में हम न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच algorithm is used in layered
फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, इनमें से कौन सा एल्गोरिदम है वो हम फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम। तो बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम है उसे LMBP एल्गोरिदम भी बोला जाता है। तो यहाँ पे FFNN नेटवर्क के लिए हम बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, रेडियल बेसिस फंक्शन RBF नेटवर्क्स हैव ब्लैंक लेयर्स। जो RBF नेटवर्क है उसमें कितने लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, 3 लेयर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिगर भी आपको दिखाई है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के 3 लेयर है। जो रेडियल बेसिस फंक्शन है जो RBF जिसे बोला जाता है उसमें 3 लेयर्स होते हैं और 3 लेयर्स है, इनमें इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है और आउटपुट लेयर है। ये तीनों लेयर इन पे इंक्लूड होते हैं, इनपुट आउटपुट और हिडन टाइप्स का लेयर होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द मोस्ट फेमस रिकरेंट नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क इज, जो यहाँ पे RNN ऐसा नेटवर्क है। RNN नेटवर्क है उसे हम दूसरे कौन से नाम से जाने जाते हैं। तो मैंने दोस्तों इसका आंसर पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे जो हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं उसका जो सेकंड नेम है उसे होपफील्ड नेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे उसका सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा। द मोस्ट फेमस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इज होपफील्ड नेट उसे बोला जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग MCQ बताए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।